पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण। क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण में हम संधि पढ़ चुके हैं, उपसर्ग पढ़ चुके हैं, और आज हम हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे क्या? प्रत्यय। क्या पढ़ेंगे? प्रत्यय। प्रत्यय। और प्रत्यय में भी हम हिंदी में भी, यानी प्रत्यय जो है वो संस्कृत के प्रत्यय हम पढ़ चुके हैं। किसके प्रत्यय पढ़ लिए? संस्कृत के प्रत्यय पढ़ लिए। आज हम किसके प्रत्यय पढ़ेंगे? हिंदी के। किसके प्रत्यय पढ़ेंगे भाई? हिंदी के। हिंदी के प्रत्यय पढ़ेंगे। और जो हिंदी के प्रत्यय हैं उनमें आपको पिछली क्लास में बताया भी था कि हिंदी के प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। हिंदी के प्रत्यय कितने प्रकार के? दो प्रकार के। आप नाम बता सकते हैं कि हिंदी में जो प्रत्यय होते हैं वो दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है कृत। कृत प्रत्यय को कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कृदंत प्रत्यय। और एक प्रत्यय होता है कौन सा? तद्धित। तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में फर्क क्या है ये भी आपको समझना चाहिए कि जो ये कृत प्रत्यय होते हैं ना, कृत प्रत्यय जो किसी धातु, क्या? धातु। संस्कृत में धातु होती है, हिंदी में इसे क्या कहते हैं? क्रिया। क्या कहते हैं? क्रिया। यानी ये जो कृत प्रत्यय है वो धातु शब्दों के आगे लगेगा, यानी क्रिया शब्दों के आगे लगेगा और क्रियावाचक शब्दों का ही निर्माण करेगा। अब उससे प्रत्यय, यानी ऐसा प्रत्यय बनेगा जो किससे बनेगा? क्रिया से। क्रिया का शब्द बनेगा। जैसे लिखना शब्द है, क्रिया है लिखना, तो लिखावट बनेगा। क्लियर? और तद्धित जो प्रत्यय है ये किसके साथ लगेगा? संज्ञा। संज्ञा के अलावा क्या भी हो सकता है? सर्वनाम वगैरह भी हो सकता है। यानी अब आप अंतर आराम से बता सकते हैं कि कृत प्रत्यय किसके साथ लगेगा और तद्धित प्रत्यय किसके साथ लगेगा। अब इससे संज्ञा की क्या करेंगे? रचना। क्या करेंगे? रचना। संज्ञा की रचना करेंगे। यानी कृत प्रत्यय जो लगता है वो किसके साथ लगेगा? धातु के साथ। धातु यानी धातु संस्कृत में धातु कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं उसको? क्रिया। क्रिया कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अब इससे हम क्या बनाएंगे? संज्ञा। क्या बनाएंगे? संज्ञा। संज्ञा। क्रिया से क्या बना दिया? संज्ञा। संज्ञा बना देंगे। क्रिया से संज्ञा भी बनाएंगे। और क्या बना सकते हैं? हाँ, देखो, क्रिया से संज्ञा की रचना करेंगे और क्रिया से क्रिया संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों का भी निर्माण करेंगे। ध्यान से सुनो एक बार मैंने क्या कहा कि यानी ये जो प्रत्यय है उनसे हम एक तो क्या बनाएंगे? संज्ञा। और एक क्या बनाएंगे? विशेषण। क्या बनाएंगे? विशेषण। यानी जो किसी भी संज्ञा की क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं। तो इसमें कितने प्रकार के प्रत्यय पढ़ेंगे? कृदंत प्रत्यय में और भी पढ़ेंगे अपन, लेकिन मूल रूप से दो। कितने? एक तो संज्ञा का निर्माण करने वाले और एक विशेषण का निर्माण करने वाले। बात समझ में आई क्या? एक संज्ञा का निर्माण करेंगे और एक विशेषण। आप बताएंगे कि संज्ञा का निर्माण करने वाले प्रत्यय तो कौन कौन से हैं और विशेषण का निर्माण करने वाले प्रत्यय कौन कौन से हैं? संज्ञा का निर्माण करने वाले में पहला प्रत्यय आप बताएंगे, जैसे ने। अब ने का मतलब वैसे तो नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या होता है बताओ शब्द? बेलन। बेलन। बेलना शब्द है। कौन सा शब्द है? बेलना। बेलना। बेलना क्रिया नहीं है क्या? जी हाँ। किसी भी वैसे शब्द जिनके अंत में क्या होता है? ना। वे क्या होते हैं? क्रिया। लिखना, चलना, पढ़ना, बेलना, खाना,
क्रिया के अंत में क्या होता है? न। ना। तो अपन इसको किससे बनाते हैं? क्रिया से। क्रिया से। अपन ने यहाँ पढ़ा किससे बनाएंगे? क्रिया से। क्रिया से। बेलना क्रिया है और बेलना क्रिया से हमने संज्ञा बना दी क्या? नए प्रत्यय लगाकर बेल शब्द इसमें से लिया और नए शब्द इसमें से लिया, क्या बन गया? बेलन। बेलन। और बोलो बंधन। बंधन। बंध शब्द है बांधना। कौन सा शब्द? बांधना। लेकिन बांधना से बना क्या? बंधन। मूल शब्द क्या है इसका? बांधना। अब मूल शब्द कौन सा शब्द है? वो धातुवाचक यानी क्रियावाचक, यानी बांधना क्रिया से क्या बनाया हमने? बंधन। और बोलो चंदन। चंदन। और बोलो नंदन। नंदन। और बोलो हो गए। दूसरा प्रत्यय बोलो। ई। बड़ी या छोटी? बड़ी। बड़ी। जैसे बोलो बोली। बोलना शब्द से बनाया बोली। बोली। और बोलो सोची। क्या? सोची। सोची। सोचना शब्द से बना सोची। सोची। और बोलो सुनी। सुनी। सुनना शब्द से बना क्या? सुनी। सुनना शब्द है, मूल शब्द क्या है? सुनना। क्रिया है जिससे क्या बना? सुनी। और बोलो हंसी। हंसी। हंसना क्रिया है, इससे बना क्या? हंसी। हंसी। यानी ये बढ़ क्या रहे हैं पता है आपको? संज्ञा बढ़ रही है। बेलन। बेलन जो अपन रोटी बेलते हैं वही तो बेलन होता है, तो क्या वही संज्ञा। और संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा। तो बंधन यानी बांधना, तो बांधन भाववाचक संज्ञा हो गई। चंदन वस्तु ही है ये तो, और नंदन पुत्र को कहते हैं ना। और बोलो तीसरा प्रत्यय आ प्रत्यय जैसे क्या शब्द बन रहा है? झूला। झूलना शब्द है। मूल शब्द क्या है? झूलना। झूलना क्रिया से क्या बना? झूला। और बताओ झूला। झूलना से क्या बना दिया? झूला। झूला। और बताओ खेला। खेलना क्रिया है से क्या बना दिया? खेला। खेला। और बताओ मेला। मेला। मेला से अब देखो इसमें दिक्कत आएगी आपको। मेलना शब्द होता है ना, उससे ही कहते हैं मेला। एक राउंड एरिया में छोड़ देते हैं कि भाई मेल दो भैंसन को, तो वही तरह आदमी को मेल दे तो आदमी को मेलेगा सभी तो डोलेंगे वहां, क्या बड़ा? मेला। और बताओ चौथा प्रत्यय अन। अन। अन प्रत्यय से क्या बनाया आपने? मोहन। वेरी गुड। मोहना। मोहना क्रिया है किसी को आकर्षित करना, और उससे बना क्या? मोहन। तो मोहन किसको कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण को, जो सबको क्या कर लेते हैं? मोहित कर ले। उनकी छवि ऐसी है, मोहिनी छवि, जिससे वो सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। किसी को बुरे भी लगते हैं भगवान श्री कृष्ण? नहीं लगते ना, और आज तक किसी को नहीं लगे। आगे बोलो रटना। रटना से क्या बना? रटन। रटन। रटना क्रिया है से बन गया रटन। और बोलो पठन। पढ़ना क्रिया से बन गया पठन। आई क्या बात समझ में? अगला बोलो आहट। आहट। ये तो मैंने बता दिया आपको। आहट जैसे बोलो बड़बड़ाना है, तो बड़ाहट। और बोलो घबराहट। घबराना क्रिया से क्या बनेगा? घबराहट। घबराना क्रिया है तो घबराहट। और बोलो चिल्लाहट। चिल्लाते हो ना आप? अच्छा, तो चिल्लाहट। आई क्या बात समझ में? जी हाँ। हमने क्या कर लिए? ये संज्ञा कैसे बढ़ती है, कुल मिलाकर अपन ने ये सीखा कि क्रिया से संज्ञा कैसे बढ़ाते हैं। प्रत्यय लगाकर क्रिया से क्या बना दी? संज्ञा। बोलना क्रिया थी, बोली बना दिया। सोचना क्रिया थी, सोची बना दिया। सुनना क्रिया थी, सुनी बना दिया। हंसना क्रिया थी, यानी ये सारे जो शब्द बड़े हैं ये किससे बड़े हैं? क्रिया से। क्रिया से। किससे बड़े? क्रिया से। क्रिया से बड़े हैं।
और क्रिया से बढ़ने के कारण ही ये कृतवाचक या कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। अब क्रिया से हम क्या भी बना सकते हैं? विशेषण। विशेषण। बताओ देखे क्या बनाएंगे आप? नंबर 1 आरडी। क्या बनाया आपने? आरडी से क्या बना? खिलाड़ी। वेरी गुड। खेलना क्रिया थी। क्रिया क्या थी? खेलना। बना क्या दिया? खिलाड़ी। और बताओ? कबड्डी। वेरी गुड। कबाड़ी हो क्या आप? नहीं। कबाड़ना क्रिया है जिससे क्या बनाया? कबड्डी। कबाड़ी। और बताओ? दूसरा बताओ? एरा। एरा। देखो आप क्या क्या बन जाओगे अभी थोड़ी देर में। देखो अगर आपने किसी को लूट लिया तो क्या बन गए? लुटेरा। और बताओ? बसेरा। कहीं जाकर बस गए, बसना, तो बस से क्या बन गया? बसेरा। और अगला आऊ। ऊ। आऊ से क्या बनाया आपने? बिकाऊ। कौन है आप में से बिकाऊ? कोई बिकाऊ नहीं है। बिकाऊ। अब ये बताओ ये ऊ छोटा आएगा कि बड़ा आएगा? बड़ा आएगा तो यहाँ भी बड़ा आएगा। बिकाऊ। और बताओ? टिकाऊ। वेरी गुड। ये बात तो अच्छी है। आप टिकाऊ हो यानी बैठे रहते हो। तो चीज अच्छी चलेगी तो उसको क्या बोलते हैं अपन? चीज ऐसी दे कि वो क्या हो? टिकाऊ हो, ज्यादा दिन तक चले। तो टिकना क्रिया से क्या बनाई? टिकाऊ। और दिखाऊ। दिखना क्रिया से क्या बनाई? दिखाऊ। 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 कल बताया था ना मैंने आपको। दिखाएंगे किसको? किसी भी चीज को दिखाते हैं कि घूंघट की आड़ में दिलबर का दीदार अधूरा रहता है। घूंघट की आड़ में दिलबर का दीदार अधूरा रहता है और जब तक ना पड़े आशिक की नजर श्रृंगार अधूरा रहता है। तो दिखाने किसको है? श्रृंगार क्यों किया? दिखाने के लिए। वो क्या हुआ? दिखाऊ। और बोलो अगला प्रत्यय ऊ। क्या बनाया? झाड़ू। झाड़ना क्रिया है। मेन क्रिया झाड़ना है जिससे क्या बन गया? झाड़ू। आप सुनो, दिक्कत आएगी थोड़ी सी, आपको इसमें परिश्रम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको क्या दे दिया? एक शब्द दे दिया। इधर देखो शब्द दे दिया। कौन सा शब्द दिया? झाड़ू। अब बताओ झाड़ू शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके बताओ। अब तो आप सामने लिख रखा है अभी, इसलिए बाद में ये शब्द आएगा कि झाड़ू शब्द जो है उसमें मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके बताओ। तो मूल शब्द क्या आएगा? झाड़ना। झाड़ना क्या आएगा? झाड़ना। और झाड़ना में ऊ प्रत्यय जोड़ा तब क्या बना? झाड़ू। क्योंकि ये किससे बन रहे हैं? क्रिया से, इसलिए पूरी क्रिया लिखने में आएगी। ठीक है ना? अगला बोलो? हाँ। चलना से क्या बन गया? चालू। तो चलना प्लस ऊ बराबर चालू। और बोलो? खाऊ। क्या? खाऊ। खाऊ। खाना क्रिया से क्या हो गया? खाऊ। खाऊ। आप खूब काम में लेते हो ये तो। खाऊ कह देते हो किसी से भी। और चरना से क्या बना दोगे? चालू बनाते हो ना आप? कई बार यूज लेते हो ऐसे शब्दों का। चालू हो रहे। अगला बोलो? हो गए? वेरी गुड। तो देखो अब यहाँ आपने क्या बनाए? इससे विशेषण बनाए। यानी खेलना से क्या बन गया? खिलाड़ी। कबाड़ना से कबाड़ी। वह लड़का क्या है? कबाड़ी। तो लड़के की विशेषता बताई। किसी आदमी चाहे महिला हो वो क्या है? खिलाड़ी। उसकी विशेषता बताई। कोई लूटता है तो वो लुटेरा बन गया। बसता है तो बसेरा। कोई चीज माल बिकाऊ है तो उसकी विशेषता है कि वो बिकाऊ है। उसकी विशेषता है कि वो टिकाऊ है। उसकी विशेषता है कि वो टिकाऊ है। उसकी विशेषता है कि वो क्या है? झाड़ू। ये क्या? वो ऐसा क्या है? चालू। वो क्या है? खाऊ। वो क्या है? चालू। ज्यादा खाने वाला विशेषता हो गई चालू। तो ये शब्द क्या हुए?
विशेषण शब्द। कैसे शब्द हुए? विशेषण शब्द हुए। और हम अगली वार्ता भी करेंगे कि इनकी जो कृदंत प्रत्यय है इसके प्रकार पढ़ेंगे। कृदंत प्रत्यय के प्रकार पढ़ेंगे कि कृदंत प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं और सबका अलग अलग वर्णन भी पढ़ेंगे। हाँ जी, आज हम हिंदी व्याकरण में जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो कौन सा है? प्रत्यय। प्रत्यय की कल बात भी कर चुके अपन गत क्लास में कि प्रति प्लस अय, दो शब्द हैं, प्रति और अय। प्रति और अय के मिलने से, अब प्रति और अय को जब हम एक साथ लिखेंगे तो ई का क्या हो गया? यह। कौन सी संधि का उदाहरण है ये? वेरी गुड, यण संधि का उदाहरण है प्रत्यय शब्द। और प्रत्यय जो हम पढ़ रहे हैं वो प्रत्यय में हम संस्कृत के प्रत्यय पढ़ चुके हैं और हिंदी के प्रत्यय भी पढ़ने शुरुआत कर दी थी। आज हम हिंदी के जो प्रत्यय हैं उनके प्रकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रकार। हिंदी प्रत्यय के प्रकार। हिंदी प्रत्यय के प्रकार। और हिंदी प्रत्यय के कितने प्रकार हैं? 5। कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं। पहला जो प्रत्यय है वो है कर्तृ। कर्तृ यानी वह प्रत्यय जो कर्ता का बोध कराता है। किसका बोध कराएगा? कर्ता का बोध कराने वाला कर्तृ प्रत्यय होगा। कर्तृ प्रत्यय के बाद दूसरा कौन सा है? कर्म प्रत्यय। कौन सा? कर्म। इससे किसका बोध होगा? कर्म का। उसके बाद तीसरा है तो कौन सा है? करण प्रत्यय। कौन सा? करण प्रत्यय। और करण प्रत्यय के बाद चौथा जो प्रत्यय है वो है भाववाचक प्रत्यय। कौन सा वाचक? भाववाचक प्रत्यय। और 5वां जो प्रकार है वो है क्रियावाचक प्रत्यय। कौन सा? क्रियावाचक प्रत्यय। यानी इससे किसका बोध होगा? क्रिया का बोध होगा। तो इस प्रकार 5 प्रकारों में आप देखेंगे कर्तृ जो प्रत्यय है उससे कर्ता का बोध होगा। कर्म प्रत्यय है तो किसका बोध होगा? कर्म का। करण प्रत्यय से किसका? करण का बोध होगा यानी साधन का बोध होगा। करण यानी होता है के द्वारा। किसके द्वारा? जैसे पेन के द्वारा, चाकू के द्वारा, तलवार के द्वारा, साइकिल के द्वारा। तो वहां जो साधन का बोध कराएगा वो कौन सा प्रत्यय होता है? करण प्रत्यय। और जो भाव का बोध कराएगा वो कौन सा प्रत्यय होगा? भाववाचक प्रत्यय। और जो क्रिया का बोध कराएगा वो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? क्रियावाचक प्रत्यय। इस प्रकार हम आज हिंदी के कितने प्रत्यय पढ़ेंगे? 5 प्रत्यय पढ़ेंगे। यानी 5 प्रकारों का आज हम अध्ययन करेंगे। आप बताएंगे कि कर्त प्रत्यय जो है इसमें कौन कौन से प्रत्यय आते हैं? सबसे पहले हार। कौन सा? हार। तो हार प्रत्यय से क्या क्या बन सकता है? देखो, पालनहार। वेरी गुड, पालनहार। फिर चारणहार। चाखन। कौन था चाखनहार? भगवान श्री कृष्ण। और बताओ? राखनहार। इस तरह हार प्रत्यय के शब्द बना सकते हैं आप। उसके बाद दूसरा है वाला। कौन सा प्रत्यय है? वाला। जैसे रखवाला, रखवाला। इसी तरह आपका हिंदी में पाठ है मिठाई वाला। इसी तरह खिलौने वाला। और इसी तरह भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है कौन से वाला? बंसी वाला। बोलो बंसी वाले की जय। बंसी वाला। बंसी वाले के बाद जैसे आप पढ़ते हो तो क्या हो जाएगा? पढ़ने वाला। और लिखते हो तो लिखने वाला। इस तरह वाला हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद तीसरा बताएंगे आप के। कौन सा प्रत्यय? जैसे रक्ष शब्द है, रक्ष यानी रक्षा करना, और रक्ष से बना क्या? रक्षक। और भक्ष यानी खाने वाला, भक्ष से बना क्या? भक्षक। रक्षक, भक्षक। और बता सकते हैं आप? शोषक, पोषक।
शोषण करने वाला शोषक, और पोषण करने वाला क्या होगा? पोषक। रक्षक, भक्षक, शोषक, इनमें कौन सा प्रत्यय है? कै प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है भाई? कै प्रत्यय। अगला बताएंगे आप। कौन सा प्रत्यय? अक प्रत्यय। अक प्रत्यय से शब्द लेखक। हाँ, लिखने वाला कौन होता है? लेखक। लेखक। और गायक। गाने वाला? गायक। गायक। और पाठक। पाठक। पढ़ने वाला? पाठक। पाठक। और बताओ? नायक। नायक। नई प्लस अक, ये सारे उदाहरण कौन सी संधि के हैं? अयादी संधि के। कौन सी संधि के? अयादी संधि के। अयादी संधि के। पावक, गायक, नायक। ठीक है, अगला आप बोलो। छठा नंबर ता। बोलो ता से? दाता। दा, देने वाला। तो देने वाला से बना कौन? दाता। और सुंदरता। सुंदर से बना सुंदरता। और बताओ? दाता और सुंदरता। ये हुए कौन से प्रत्यय? कर्तवाचक, कर्तरी प्रत्यय। यानी इनसे कौन बन रहे हैं? अरे रक्षा करने वाला ही तो रक्षक होगा। ये क्या बन रही है? इससे संज्ञा, और संज्ञा में भी क्या बन रहा है? कर्ता। क्या बन रहा है? कर्ता के निर्माण करने वाले प्रत्यय हार, वाला, कै, अक और ता। इसी तरह हम किसके प्रत्यय पढ़ेंगे? कर्म। जो कर्म का निर्माण करते हैं वो कौन से प्रत्यय होंगे? कर्म वाचक प्रत्यय, यानी कर्म का बोध कराने वाले प्रत्यय। तो पहला कौन सा है बताएंगे आप? क्या? क्या? अवना। ए वे ना। जैसे अवना। अवना प्रत्यय से तो क्या है? अवना। तो ये गलत बोलते हो आप। जैसे देखो, खिलौना, यही होगा ना? बिछौना, खिलौना, बिछौना। और खेलना थोड़ी आएगा इसमें। खेल से बनेगा खिलौना, बिछाना से बनेगा बिछौना। बिछाते हैं ना, बिछौना। और बताओ दूसरा प्रत्यय? नी। छोटी या बड़ी? बड़ी। बताओ इससे क्या बना? ओढ़नी नहीं होती, ओढ़नी होती है। ओढ़नी। उनकी ओढ़ करेगो, ओढ़नी। और बोलो? मथनी। किसको कहते हैं मथनी? है? हाँ, छाछ करवा की जो रई होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? मथनी। और बोलो? छलनी। छानने वाली, छलनी। और बोलो? सूंघनी। अगला प्रत्यय बोलो? अगला प्रत्यय कौन सा? ना। ना करती। ना प्रत्यय से शब्द बनाएंगे फट। तो क्रिया है, और उसमें जोड़ दिया ना प्रत्यय, क्या बन गया? पढ़ना। हमारा कर्म है या नहीं है? जी। अगला बोलो? लिखने वाला, लिखना, कर्म हो गया लिखना। और बोलो? गाना। और नाचना। नाचना थोड़ी बनेगा, नाचना तो क्रिया ही है कोई। नाचना क्रिया इससे नहीं बनेगा। हाँ जी, अगला प्रत्यय कर्णवाचक। कर्णवाचक में किसी साधन का बोध होगा। किसका बोध होगा? साधन का बोध होगा, यानी जिससे हम काम करते हैं। ठीक है,
चाहे पेन हो, पेंसिल हो, रोल हो, जिस भी हथियार के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो करणवाचक कारक जो होता है ना, कर्ता ने कर्म को करण से, किसका बोध कराएगा? से का। और कर्म को, गाना को, पढ़ने को, लिखने को। बोलो भाई, करण में पहला प्रत्यय कौन सा है? अन्न अन्न। अन्न से क्या बना देखे? पालन क्या? पालन पालन। और सोन सोहन। और झाड़न झाड़न। झाड़न झाड़ू को कहते हैं ना, झाड़न। और दूसरा नी। छोटी या बड़ी? बड़ी बड़ी। इसमें भी आई है नी, इसलिए नी क्या बनेगा? साटते हो इसलिए क्या बनेगी? चटनी। और बताओ? कतरनी, जिससे अपन कपड़ा काटते हैं, कतरनी। जिसको कैंची भी बोलते हैं ना आप, कतरनी। और सूंघनी सूंघनी, इसमें भी आएगा सूंघनी। और बोलो तीसरा प्रत्यय बोलो इसमें कर्ण में, बड़ा बड़ा ऊ, क्या बनेगा? झाड़ू झाड़ू। झाड़न भी वही है, झाड़ू भी वही है। और बोलो चालू चालू। और बोलो चौथा बड़ी बड़ी ई, क्या बनेगा? बड़ी से खांसी क्या? खांसी खांसी। ये सलेट नहीं होता, दंत से होता है। सलेट क्या होता है? खांसी। और बोलो अच्छा, चल रही है दासी। और बोलो हंसना से क्या बना? हांसी। अच्छा जी, आप मत लगाना, हंसी लगाई नहीं जाती, लगा लेते हैं क्या कभी कभी? हाँ, सुनते होंगे आप, अखबार में पढ़ते होंगे कभी। और बोलो भाववाचक। भाववाचक प्रत्यय में बोलो पहला क्या? आंत। आप बोलो आपसे। अरे वाह, ये तो बढ़िया कर दिया आपने। मिलना क्रिया से क्या बनाया आपने? मिलाप। और विलाप यानी रोना। क्या होता है? रोना। विलाप करते हैं ना। और बोलो आप। और एक भी तो हो सकता है खिलाफ। खिलाफ नहीं होता, पर वो खिलाफ होता है। और बताओ अगला प्रत्यय। अरे वाह, क्या बात है। आवट। लिखना एक क्रिया है, आवट प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? लिखावट लिखावट। लिखावट। लिखना क्रिया से लिखावट। और सजना या सजाना क्रिया से क्या होगी? सजावट। और दिखाना क्रिया से क्या होगी? दिखावट। और मिलाना क्रिया से क्या बनेगी? मिलावट। और बताओ अगला प्रत्यय। भाववाचक में आव। आव प्रत्यय से क्या बना? बनाव। क्या बना? बनाव। बनाना क्रिया से बनेगी क्या? बनाव। और खिंचाव। खींचना क्रिया से क्या बनेगी? खिंचाव। घुमाव। वेरी गुड। घुमाव। तनाव। और बताओ कटाव। चढ़ाव भी बना जाएगी, चढ़ाव। भाववाचक में और अगला आई।
कौन आई? लिखाई। लिखाई आई। वेरी गुड। लिखाई और लड़ाई। अच्छा लड़के थोड़ी हो आप। लड़ाई और बताओ। सिंचाई। सिलाई। चढ़ाई चढ़ाई और बताओ। सिंचाई। सिलाई। सिलाई। कटाई। वेरी गुड। क्योंकि अब चल रहा है ना कटाई, इसलिए कटाई आसान की, जीवन की, शीर्षों की। अब पढ़ेंगे आप कौन सा? क्रियावाचक। क्रियावाचक में बोलो या प्रत्यय। जैसे आया। आना क्रिया है। आना क्रिया से क्या बना दिया? आया आया। गोया। गोया या गया? गोया। गया। जाया और बताओ। खाया खाया। पिया और बताओ। गोया। दिया। बोया। दिया। दिया। दिया और बताओ। दिया। सोया और बताओ। नहाया। दिखाया। लाया। दिखाया। दिखाया। लाया। हो गए? तो इस तरह आपने प्रत्यय के 5 प्रकार पढ़े। एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करना इनको कि बनता कैसे है। आपसे तो अभी स्तर आपका कम है, आपसे तो डायरेक्ट पूछा जाएगा, लेकिन 4 प्रत्यय दे दिए मान लीजिए। एक बिछोना दे दिया, एक ओढ़नी दे दिया, एक पढ़ना दे दिया, ठीक है, और एक इसमें से दे दिया रक्षक। पूछेगा क्या कि निम्न में से कौन सा कर्मवाचक प्रत्यय का प्रकार नहीं है। तो ये 3 तो इसमें से आए, बिछोना, ओढ़नी, पढ़ना, ये तो क्या है? कर्म। और यहां से क्या है? रक्षक। रक्षक क्या है? कर्ता। इसलिए अलग क्या हो जाएगा? रक्षक। बात समझ में आई? यानी आपको ये देखना है कि ये जो शब्द है ये कर्ता है, कर्म है, या फिर करण है, या फिर कोई भाव है। जैसे देखो मिलाप क्रिया का, मिलाप कोई वस्तु नहीं है, ये दोनों तो कोई न कोई संज्ञा है, ये दोनों संज्ञा है, लेकिन ये जो संज्ञा है वो कैसी है? भाववाचक, जिसको अपन पकड़ नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। विलाप करना भी ये क्या है? भाववाचक शब्द बना है। लिखावट जो अच्छी बुरी कैसी होती है वो किसका प्रकार हो जाएगा? लिखावट। सजाना क्रिया से क्या बना? सजावट। बड़े सारे ये किससे हैं? क्रिया से। क्योंकि ये जो प्रत्यय पढ़ रहे हैं अपन, वो कौन से प्रत्यय हैं? कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय। कौन से प्रत्यय हैं? कृदंत प्रत्यय। और कृदंत प्रत्यय जो होते हैं वो धातु अर्थात क्रिया से बनते हैं, यानी क्रिया शब्दों का निर्माण ही करते हैं, क्रिया शब्दों से ही बनते हैं। देखो इसमें पालना क्रिया है, ठीक है, चखना क्रिया है, रखना क्रिया है, यहाँ पर बिछाना क्रिया है, खिलाना क्रिया है, ओढ़ना क्रिया है, मथना क्रिया है, यहाँ पर पालना क्रिया है, यहाँ पर चाटना क्रिया है, यहाँ पर झाड़ना क्रिया है, यहाँ पर लिखना क्रिया है। यानी ये सारे किससे बने हैं? क्रिया से। तो आपको डायरेक्ट ऐसे भी पूछा जाएगा कि इनमें से 3 ऑप्शन दे दिए, एक अलग देगा तद्धित प्रत्यय में से कि निम्न में से कौन सा कृत प्रत्यय का प्रकार नहीं है। इनमें से दे देगा 3 तो, और एक अलग दे देगा। तो वो जो अलग होगा वही तो क्या होगा? कृत प्रत्यय का प्रकार नहीं होगा। बोलो बात समझ में आई क्या? आगे के लिए आपका बेस तैयार हो गया है, लेकिन आप ध्यान से पढ़ोगे और लिखोगे, इनका बार बार रिवीजन करोगे ना, 1 बार 2 बार 3 बार। अगर भूल भी जाते हो तो अपनी वीडियो हमेशा जिंदाबाद रहेगी, फिर दोबारा देख लेना। बात समझ में आई? तो जब कभी भूल जाओ फिर रिवाइज कर लो। कभी बैठे हो फ्री, चलो वीडियो देख लेते हैं, कोई सी वीडियो देख ली तो एक बार वो दोबारा क्लियर
हो जाएगा, अपन को रिकॉल हो जाएगा, कम समय में ही अपना दोबारा ज्ञान वापस रिकॉल हो जाएगा। तो अपन ने प्रत्यय जो पढ़ा कौन सा पढ़ लिया? हिंदी में प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक कृत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय। हमने जो हिंदी का ये प्रत्यय पढ़ा है ये कंप्लीट है। कौन सा प्रत्यय पढ़ा है? कृदंत प्रत्यय पढ़ा है, यानी क्रिया से बनने वाले प्रत्यय हमने पढ़ लिए। किससे बनने वाले? क्रिया से बनने वाले प्रत्यय। इसके अलावा विशेषण से भी प्रत्यय बनते हैं, संज्ञा से प्रत्यय बनते हैं, सर्वनाम से भी प्रत्यय बनते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से जो बनने वाले प्रत्यय हैं उनको हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। बोलो बात समझ में आ गई क्या? धन्यवाद। एक बार आप उतार लीजिएगा।